धरती पे सुलाऊंगा मेरे आश्रम में आओगे तो। ऐसा नहीं कि पलंग सजा मिलेगा। भोए सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटलू करता हरी भजे तो करी नाखू निहाल। तैयारी हो। इश्क करना जहां बचाना ये भी कोई हो सकता है। आशिक़े दिले दर्द वो भी कोई सुख से सो सकता है। मेरे को रात को बहुत गहरी नींद आई लेकिन 4 बार हार्ट अटैक हुआ। हर तेरे की हार्ट अटैक और नींद दिल की तड़फ और तू हम सजाए ना। चलो हार्ट अटैक की बात आई तो एक सुंदर उपाय मिला है। आप कुछ ऐसा खाते हैं जो पाचन ठीक नहीं होता और उसके कण आपके रक्त में मिल जाते हैं और जहां मौका मिलता है वे कण एकत्रित हो जाते हैं, उसी सजाते कण और नाड़ी थोड़ी सी ब्लॉक होती है, ब्लड सप्लाई कम होता है, हार्ट अटैक की संभावना तैयार हो जाती है। जयराम जी की। फिर बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि वो नाड़ी ब्लॉक होने को है, उसको छोड़कर दूसरी नाड़ी जोड़ दी जाती है। फिर कभी दूसरी बार बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। ये मुसीबत मेरे भक्तों के जीवन में न आए इसलिए मुझे सुझाया है उस प्यारे ने और बिल्कुल परफेक्ट है, साइंटिफिक है। हार्ट अटैक की बीमारी आपके जीवन में, बाईपास सर्जरी का दुखद दिन आपके जीवन में न आए इसलिए आप एक काम करो, जिसको सिंधी लोग दालचीनी बोलते हैं, जिसको हिंदी में गुजराती में तज बोलते हैं, आप समझ गए। तज का थोड़ा सा पाउडर पानी में उबाल दिया, वो पानी छान दिया काढ़ा, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 15 से 25 दिन तक पियो। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और नाड़ी में जो गड़बड़ी है वो साफ ब्लड सर्कुलेशन होगा और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन ये तज का प्रयोग बहुत गर्मी हो तो संभल के करना चाहिए, नहीं तो फिर दूध में ही थोड़ा सा लिए रहे तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। धातु पतला है या और कोई कमजोरी है तो तभी भी एक आध चने जितना तज का पाउडर दूध आदि में ले काढ़े में। अब कह रहे तो भगवान की बात, लेकिन तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे ऐसा मन में भाव आ गया तो कितना नीचे उतर के आ गए। जयराम जी की। ये कौन उतार रहा है नीचे? ये तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और भगवान का ये सरलता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, ये सद्गुण तुम्हारा हमारा तुम्हारा सबका पोषण कर रहा है। जो सत्य से स्फुरित होता है वो सद्गुण, और वो सद्गुण सत्य स्वरूप प्रभु के हैं। अहम बोलता है मेरे में सद्गुण है, मार खा गया। दुर्गुण वासना से आते और सद्गुण अहम की विश्रांति से उभरते हैं। तो 4 ये महान सद्गुण है। नम्रता एक सद्गुण, प्रसन्नता दूसरा सद्गुण, सुख दुख मान अपमान में समता ये तीसरा सद्गुण, और दानशील उदारता ये चौथा सद्गुण। ये 4 महान सद्गुण जितने अंश में ज्यादा होंगे उतना ही आपका जीवन ज्यादा सुखद होगा, ज्यादा उन्नत होगा और झंझटों में भी झंझट प्रूफ रह सकेंगे। ऐसे ये 4 सद्गुण मात्र है। बाबा जी आप बूढ़े बुजुर्ग संत है, मैं राजा हूं, आपके चरणों में प्रणाम है। आपके जीवन का अनुभव बताओ, कोई सार बात। बाबा की दोनों चौखटें तो निकली हुई थी। बाबा ने मुंह खोल के दिखाया, बोले देखो कुछ दिखता है? बोले बाबा जी दांत नहीं है। बोले जीभ तो है? बोले हाँ। ये बाद में आए कड़े कड़े और पहले चले गए। जो अकड़ू है वो जल्दी टूट जाता है, जो मुलायम है वो आखिरी तक रहती है जीभान। हमारा इंसल्ट हो गया, हमको सुना दिया, हमारा ये हो गया, ये अक्कड़ को चोट लगती भैया। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्तित्व की अक्कड़ छोड़कर इस व्यक्तित्व की अक्कड़ परमात्मा के चरणों में डुबा दे, तो फिर तुझे ऐसा उठाने की व्यवस्था है परमात्मा और गुरुओं के पास कि तू मनमानी 10 जन्मों तक की यात्रा और मजूरी करे तो वहां नहीं पहुंच सकता है ये फकीर लोग। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत, फकीरों की ये जौहर नहीं मिल सकता अमीरों के खजाने में भैया। ये हृदय का सुख
ए प्रेम चिंतन, मधुर आनंद, निर्विषय निर्विकारी सुख। क्या बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में सुख होता तो तुम लोग उधर ही लाइन लगाते? यहां क्यों बैठे हो? क्या तुमने 5 स्टार होटलों के नाम नहीं सुने? क्या नहीं मिल रहे क्या? और तुम नहीं जा सकते हो क्या? लेकिन वहां वो सुख नहीं मिलता जो यहाँ धूल और धुआं और वातावरण की धक्का धक्की सहते हुए भी इतना मिलता है। ये तो एक सुख की झलक है। ये झलक हजम होते होते सुख का दरिया उमड़ाया जा सकता है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे अंदर कितना सारा कुछ खजाना है? गुजराती में कहावत छे, એટલામાં તેટલું તો તેટલામાં કેટલું। આટલું જરાક કરીએ છે 4 દિવસનું મહાયજ્ઞ તો આટલું બધું મળે છે। જો સતત આવું કંઈ હોય તો અમને કેટલું બધું મળે, कितना सारा हो जाए। ये सत्संग की पूर्ण अवधि की बेला नजीक आ रही है। भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, एक एक अध्याय, एक एक स्कंद, एक एक श्लोक अपने आप में पूर्णता की खबर लिए बैठा है। भगवत गीता के 702 श्लोक। भगवत गीता भगवान के अनुभव की पोथी है। जीते जी युद्ध में जीवन, संघर्ष में जीवन में भी मुक्ति का अनुभव करना हो तो भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात करो। भक्ति रस से संपन्न होकर मरने के बाद मुक्ति चाहते हो तो भागवत। जीते जी भी दुखों के चोटों से मुक्ति चाहते तो भगवत कथा है। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। देवऋषि नारद से व्यास जी भगवान ने पूछा कि तुम इतने महान संत बने कि भगवान कृष्ण को भी कभी कभी सलाह देते और तुम्हारी सलाह से कृष्ण अपनी गुत्थियां खोल देते और मजे से अपना द्वारका का राज चला लेते। ऐसे कई प्रसंग है, कैसेटों में सुन लेना। तो तुम इतने बड़े महान कैसे बने? तब नारद जी कहते कि मेरे हाल देख लो, मेरा भूतकाल सुन लो महाराज। मैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर, उत्तम नगर, वहां एक दासी वहां रहता। दासी का पुत्र था। मेरे पिता बचपन में चल बसे थे, 5 साल का मैं था। मेरी माँ इतनी गरीब और इतनी मोहताज लाचार कि पक्की नौकरी भी नहीं, कोई किसी कहीं भी उसको रख दे दानगी में दहाड़ी। नगर में संत आए, किसी सेठ ने सोचा कि अपन तन की सेवा नहीं कर सकते तो अपने तरफ से दासी को नियुक्त कर दे ताकि सत्संग पंडाल में सेवा करे। मेरी माँ मुझे ले जाती। सत्संग के वातावरण के सात्विक आंदोलनों से मेरा तन पवित्र हुआ। कानों में भगवान नाम और भगवत कथा जाने से मन पवित्र हुआ। धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन मुझे कीर्तन और सत्संग में कुछ आनंद आने लगा। महाराज, थी तो उम्र छोटी लेकिन मैं बहुत शांत प्रकृति का होता चला गया। और जब संत विदा ले रहे तो मेरी आंखों से झरने फूट चले। संत जहां भोजन करने बैठे वहां मैं अनाथ बालक की नाई टिकटिकी लगाकर देख रहा था। संतों ने पूछा, बेटा क्या है? मैंने कहा कि अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा, अभी तू नन्हा है, प्रारब्ध शेष है, घर में रहकर भजन कर। आज से तेरा नाम बेटा हरिदास रखते। हरि का मंत्र दिया और हरिदास नाम रखा। मैंने कहा, मेरी माँ मुझे रोकती टोकती है कथा में आने, सत्संग आदि कीर्तन में। आप तो चतुर्मास में थे, अब आप चले जा रहे, मेरा क्या होगा? माँ रोकेगी। बोले, भगवान के रास्ते जो रोकता है उसकी बुद्धि भगवान बदल देंगे, तुम भगवान के रास्ते चलते रहना। अगर वो बुद्धि बदलने के काबिल नहीं तो भगवान उसके शरीर को ही उठा लेंगे, तू अपनी भक्ति मत छोड़ना। मेरी माँ रोकती टोकती थी। एक दिन गौशाला में माँ को सांप ने काटा, वो चल बसी। घर में जो संपत्ति थी पैंचों ने उसका अंत्येष्टि करवा दी। मुझे दिशाओं का तो पता नहीं था, लेकिन महाराज में चलता गया उत्तर की ओर। मुझे पता नहीं था, कई छोटे गांव आए, कई नगर आए, कई पोखरे आए, कई मारवाड़ जैसे बयाबान जैसे स्थान आए, तो कहीं हरे भरे नगर और इलाके आए। ऐसा करते करते जिसको अभी गंगा जानते, उस गंगा के अरण्य तट पे पहुंचा। थका मांदा था। कंदमूल फल फूल कभी मिलते कभी नहीं मिलते। पीपल के वृक्ष के नीचे गंगा जी का आचमन आदि करके बैठा और गुरु ने दिए हुए मंत्र का अर्घ